एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूँ। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो क्या है, कैसे करते हैं? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, a divisibility rule is a shortened and useful way of determining whether a given integer is divisible by fixed divisor without performing the division, usually by examining its digit. अर्थात सपोज आपको कोई भी डिजिट दिया गया है, सपोज 1024, तो ये डिजिट, ये जो पूरा नंबर है, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये हम आज देखेंगे। हम सिर्फ कुछ नंबर्स को, कुछ डिजिट को देख के ही पता लगा सकते हैं कि पूरा नंबर किससे जाएगा। तो उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं डिवीजन का। तो डिवाइजर फॉर्मूला क्या क्या होते हैं? द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट। इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, 25, 25 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको करने से कितना आएगा? 5 आता है। तो ये जो 25 है, 25 को हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। और नीचे जो 5 है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, वो उसे हम कहते हैं डिवाइजर। डिवाइजर। और ये जो आंसर आता है, इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, अब इजीली आप इस वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज 20 है, 20 को हम जैसे नॉर्मली डिवीजन करते हैं, तो उससे हम करेंगे। सपोज हम 4 से कर रहे हैं, इधर का एग्जांपल लेते हैं, तो 4 5 20। ओके, 20। तो ये जो 20 है, तो नीचे क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं, जो नीचे आ रहा है, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ऊपर हम इसे क्या कहते हैं? जो आंसर आया है, इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट। जो जिससे भाग करेंगे, उसे हम कहते हैं डिवाइजर, और जो भाग कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, ऐसे हम 3 तरीके से कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो अभी हम एक-एक करके देखते हैं। पूरा 1 से लेके 13 तक हम देखेंगे कैसे-कैसे हम कैसे करके पता कर सकते हैं कि ये किससे जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। तो देखिए दोस्तों, 1 का कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होता है। इसमें हम किसी भी नंबर को, सपोज 3, 3 भी 1 से जाता है। ठीक है, 300 भी हो जाता है, 3000 भी जाता है। एनी इंटीजर क्या होता है? 1 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। देखिए दोस्तों, इफ अ नंबर इज इवन और अ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर, दैट इज 2 4 6 8 इंक्लूडिंग 0, इट इज ऑलवेज कंप्लीटली डिवाइडेड डिविजिबल बाय 2। अर्थात अगर किसी भी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सपोज एग्जांपल लेते हैं एक हम, 508। तो 508 लास्ट का डिजिट क्या है? 8 है, और हम कह सकते हैं इवन है। तो ये लास्ट का जो 8 है, इसको देख के हम पता कर सकते हैं जो पूरा जो नंबर है, वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अभी सपोज मैं एक नंबर लिखता हूँ, 2 0 2 0 5 1। ये क्या जाएगा 2 से? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट में 1 आ रहा है, तो इसीलिए ये डिविजिबिलिटी रूल 2 के हिसाब से फिट नहीं बैठता, इसीलिए ये 2 से नहीं डिविजिबल होगा। ठीक है? तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसके एंड में 0 2 4 6 आता है, तो वो नंबर, वो संख्या 2 से डिविजिबल होगा। अभी हम देखते हैं दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो divisibility rule of 3 states that a number is completely divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। अर्थात कोई भी नंबर आपको दिया जाए, सपोज 1 2 1 5 2 6। अभी ये जो पूरा नंबर है, ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, इसे हम चेक करने के लिए हम पूरे को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6। तो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा?
6, 5 11, 2 12 13, 14 15 16 17, तो टोटल आ रहा है 17। तो 17 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये जो संख्या है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सपोज़ मैं एक और नंबर लेता हूँ 309, तो हम इसको जब ऐड करेंगे 3 प्लस 0 प्लस 9, तो क्या होगा 9, 10, 11, 12, तो आंसर आ रहा है 12। ये क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये जो पूरा नंबर है 309, ये पूरा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है? तो जो भी नंबर रहेगा उस नंबर के सभी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड इट डिविजिबल बाय 4 कंप्लीटली। सपोज आपके पास कोई नंबर है, सपोज 508, तो 508 इज लास्ट का टू नंबर्स है, ये अगर आपका 4 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा जो डिजिट है वो पूरा आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है? सपोज मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2308, ये क्या जाएगा डिविजिबल होगा 4 से? हाँ, होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है, इसीलिए पूरा जो डिजिट है, पूरा जो नंबर है वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। दोस्तों, अब देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो दोस्तों, किसी किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 या 5 आएगा तो वो पूरा नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सपोज 50, 55, 102525, 100000, तो किस किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो देखिए, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें 2 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए तभी पूरा नंबर डिविजिबल होगा 6 से। Number which are divisible by both 2 and 3 are divisible by 6. That is, if the last digit of the given number is even and the sum of its digit is a multiple of 3, then the given number is also multiple of 6. तो दोस्तों सपोज यहाँ पे एक नंबर है 630, तो 630 ये क्या 6 से डिविजिबल होगा? कैसे पता करेंगे? तो पहले हम देखेंगे 2 से ये डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में इसको क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, तो इसमें 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अभी देखेंगे 630 ये क्या 3 से डिविजिबल है? तो 3 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या पता रहना पड़ेगा कि सभी को हम ऐड करेंगे। 6 प्लस 3 प्लस 0, तो आंसर कितना आ रहा है? 6, 7, 8, 9, तो 9 ये भी 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 2 से एंड 3 से दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी प्रकार से अभी सपोज हम एक और नंबर लेते हैं 508, ये क्या जाएगा? तो ये देखिए ये 2 से तो ऑब्वियसली जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में इसका क्या है 08, तो लास्ट जो डिजिट है उस क्या होना चाहिए 2 से जाने के लिए इवन होना चाहिए या 02468 होना चाहिए। तो इधर 8 है तो ये 2 से इजीली चला जाएगा। पर ये 3 से जाएगा तो हम देखते हैं 5 प्लस 8, तो आप काउंट कीजिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 क्या आपका 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है पर 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो ये जो पूरा डिजिट नंबर है ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए तभी वो 3 से 6 से डिविजिबल होगा। तो ये आपको समझ में आया? तो दोस्तों अब चलिए हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो दोस्तों 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे हम देखेंगे? तो देखिए सपोज मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 1073। सपोज ये एक नंबर है, ये नंबर क्या 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, इसे हम कैसे देखेंगे?
तो देखिए दोस्तों, जो लास्ट का डिजिट है 3, इसको हमें डबल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 107 माइनस 6, और बाकी जो नंबर रहेगा उसे हम माइनस करना होगा, उसे हमको माइनस करना होगा जो नंबर को हमने डबल किया है। तो अभी आंसर कितना आएगा इसका, 101। तो ये प्रोसेस तब तक हमें करना पड़ेगा जब तक लास्ट में 2 डिजिट नहीं आ जाते। ठीक है। तो दोस्तों अभी देखिए, अभी हम इसमें 101 आया है, तो 101 को हम दोबारा इसको 2 से इंटू करेंगे और फिर 10 से हम इसे माइनस करेंगे। तो कितना आएगा आंसर, 8। तो आंसर 8 आया। तो 8 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोसेस लिखा हुआ है। तो फर्स्ट में रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड डबल इट। जैसे मैंने यहाँ पे 3 को किया, इसको रिमूव करके डबल किया तो आंसर आया 6। और बाकी जो रिमेनिंग है, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, और रिमेनिंग नंबर से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो मेरे को नंबर मिला 101। इस ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक रिकॉग्नाइजेबल 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7 नहीं आ जाता, तब तक। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो चला जाएगा, और नहीं रहेगा तो वो फिर पूरा जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो देखिए, अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा जो नंबर रहेगा वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से। इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 8, देन द लास्ट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। एग्जाम्पल के तौर पे 2, एग्जाम्पल के तौर पे 24344। तो ये लास्ट का जो 3 डिजिट है 344, लास्ट का जो 3 डिजिट है 344, ये क्या डिविजिबल है 8 से? हाँ, तो ये नंबर क्या है, ये 8 से डिविजिबल है। तो पूरा जो नंबर रहेगा, पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। या तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 0 रहा तब भी वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको करके देखिए। ओके। तो 8 का क्या बताया मैंने, 8 का बताया लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर कंप्लीटली 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो दोस्तों द रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9 इज सिमिलर टू डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। अर्थात 3 का जैसा डिविजिबिलिटी रूल था उसी तरह से 9 का भी हम वैसे ही करेंगे। हमने 3 में क्या किया था, पहले सभी नंबर्स को हमने लिया और डिजिट को हमने लिया और फिर उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद लास्ट का जो आंसर है वो आंसर अगर 3 से डिविजिबल था तो पूरा जो नंबर था वो भी 3 से डिविजिबल हो जाता था। उसी उसी तरह से हम 9 का भी करेंगे। सपोज मैं एक नंबर लेता हूं, सपोज लेट्स सी 7 8 5 3 2। तो इसको हम जब ऐड करेंगे 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, तो उस समय आंसर आएगा 25। तो बताओ 25 क्या 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है ना। तो नहीं आता है तो ये पूरा जो डिजिट नंबर है, ये पूरा नंबर भी नहीं जाएगा 9 से। क्लियर? चलो, तो अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो देखिए दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 स्टेट्स दैट एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0 इज डिविजिबल बाय 10। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आएगा तो वो संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 10, 100, 20, 200, 2 लाख, 2 लाख, ये कितने भी नंबर हैं ये सभी नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर 0 रहेगा तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 कंप्लीटली। अर्थात अगर सपोज आपके पास नंबर है कुछ, सपोज मैं एक नंबर लिखता हूं यहाँ पे 2143। तो देखिए, इसे क्या करना पड़ेगा,
सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस में कौन कौन से नंबर है? 2 है, 4 है, और इवन प्लेसेस में क्या है? 1 है और 3 है। इन दोनों को ऐड करो। पहले 2 + 3, सॉरी, पहले हम करेंगे 2 प्लस, एक सेकेंड, हाँ, तो पहले हम करेंगे 2 + 4। ओके, पहले करेंगे 2 + 4, तो आंसर आएगा 4, 5, 6। और यहां पे है क्या? 1 + 3, तो आंसर आ रहा है 4। तो देखो, ये जो आया है, इसके बाद हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? इवन प्लेस और ऑड प्लेस को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आ रहा है 6 - 4, आंसर आ रहा है 2। ठीक है, तो 2 ना ही 11 के टेबल में आता है और ना ही इसमें ये 0 है। तो हमेशा याद रखना है कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस को माइनस करने के बाद आंसर अगर 0 आ रहा है या 11 के टेबल में आ रहा है, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है ये, सपोज 3784। तो देखिए, 8 + 3, 8, 9, 10, 11 आ रहा है, और 7 + 4 कितना आ रहा है? 7 + 4, ये भी 11 आ रहा है, तो आंसर आ रहा है 0। तो ये जो संख्या है, ये संख्या आपका किससे? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, समझ में आया? तो देखिए, ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, आंसर अगर 0 और 11 आ रहा है तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? तो चलो दोस्तों, अब हम जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। बहुत ही सिंपल है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 12 एग्जैक्टली। तो बहुत ही इजी है, हमने 3 और 4 का दोनों का ही पढ़ा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। 5864, एक नंबर लेते हैं। 5864, ये पहले देखो 3 से जाता है या नहीं जाता है। तो 3 से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसको ऐड करना पड़ेगा, 5 + 8 + 6 + 4। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 23। ओहो, ये तो फिर पहले ही कट गया, ये तो नहीं जाएगा। ये तो 3 से जा ही नहीं रहा। क्या 4 से जाएगा ये? 5864, हाँ, लास्ट में 2 डिजिट 4 से जा रहा है, तो ये 4 से चला जाएगा, पर 3 से नहीं जाएगा। पर इसमें कंडीशन ये है, 3 और 4 दोनों से ही जाना पड़ेगा, तभी जाके ये तभी जाके ये 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं लास्ट के तरफ, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13। तो 13 से हम कैसे पता करेंगे? तो चलिए, मैं एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल पहले लेते हैं, फिर एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ के कोई जरूरत नहीं है। तो चलो, मैं एक फ्रेश पेज में आ जाता हूँ। चलो दोस्तों, अभी सपोज मैं एक नंबर लेता हूं, 2795। तो देखो दोस्तों, इसका जो लास्ट का डिजिट रहेगा, इससे हमें इंटू 4 करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट वाले को इंटू 4 करना पड़ेगा, फिर जो रिमेनिंग रहेगा उससे इसको माइनस करना पड़ेगा, सॉरी, प्लस करना पड़ेगा। 279 प्लस 5 4 20, तो 20 कर देते हैं, तो आंसर कितना आ रहा है? 299। उसी प्रकार से हम एक और बार करेंगे, जब तक ये डबल डिजिट में नहीं आ जाता तब तक हम इसे करते रहेंगे। ठीक है, इंटू क्या करेंगे? 4 करेंगे, तो क्या होगा ये? 9 4 36। तो 29 - 36, अगर हम सॉरी प्लस करेंगे 36, तो आंसर कितना आएगा? 65। क्या 65 13 के टेबल में आता है? हाँ, आता है। तो ये पूरा जो डिजिट नंबर है, ये पूरा नंबर 13 से चला जाएगा। 65 की 13 इंटू 5, 13 5 65, है ना? तो हमें तब तक इसे प्लस करते रहना पड़ेगा, लास्ट में इसको 4 से इंटू करके तब तक हमें प्लस करता रहना पड़ेगा, जब तक कि डबल डिजिट का नंबर नहीं आ जाता, तब तक हमें इससे करता करते रहना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल, और नहीं आया तो मुझे आप कमेंट में बताइए कौन सा नहीं आया, वो बताइए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।